नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आरपी क्लासेस में स्वागत है। और मैं क्षमा चाहता हूँ 2-3 दिन वीडियो जो नहीं आ पाई वो किसी टेक्निकल कारण से नहीं आ पाई, क्योंकि जो अभी हमारा जो नेट का जो सिस्टम था वो कुछ ख़राब हो चुका था, इसलिए है ना। तो 6.2 के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन थे आज वो वीडियो करनी है ना। तो 6.2 की जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे, तो इसमें देखते हैं अभी जो क्वेश्चन है हमारे लिमिट के जो 11 क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन इजीली जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है भाई। फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि जो फंक्शन है उनको दिखाना कि ये प्रत्येक जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब हर जगह कैसे है, अवकलनीय है। तो पहला क्वेश्चन दिया है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है आपको। दूसरा उसने दिया है क्वेश्चन में कि एफ एक्स इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट फंक्शन। तीसरा उसने दिया है आपको एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। और चौथा क्वेश्चन दिया है आपको एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये आपको दिखाने की हर जगह कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है, ये आपको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे भाई? देखो एक तो तरीका होता है इनका ग्राफ देखकर बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफ देख के तो बनाना नहीं है, ठीक है। तो आप इसे कैसे शो करके दिखाएंगे कि भाई ये प्रत्येक जगह कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है। तो मतलब कोई भी एक बिंदु मान लो ए, मतलब प्रत्येक बिंदु के लिए यानी कि ए के लिए दिखा दो कि एक्स, कोई भी एनी पॉइंट एक्स, यानी कि जब आपने मान लिया एक्स इक्वल टू ए पर आप चेक करके बता दो ए यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, जो कहाँ से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं ए पर राइट डेरिवेटिव निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये तो वैल्यू आएगी इसकी। जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो कितनी आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कितना हो जाएगा, यानी कि ए प्लस एच की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी एफ की ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ए अपॉन एच। तो कितना हो जाएगा भाई, ए से ए कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, यानी इसका मान आ गया 1 आपके पास। इसी प्रकार जब मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये होता है, और माइनस का एफ ए अपॉन माइनस का h, ये वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लो। जब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो ए माइनस एच, ये फंक्शन है अपना, तो ए माइनस एच यानी एक्स किस जगह है, ए माइनस एच, तो ए माइनस एच माइनस एफ ए की वैल्यू है ए अपॉन माइनस का एच, ए से ए कैंसिल, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, यानी कि 1। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव किसके है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, प्रत्येक ए के लिए, कोई भी ए माना मैंने तो प्रत्येक ए लिए कैसा है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो बस ये शो करना था आपको। इसी प्रकार से दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सी। क्या दिया आपको, एफ एक्स इक्वल टू सी। तो कोई भी एक्स इक्वल टू ए पर चेक कर लो इसको, जहाँ पे ये किस में बिलोंग करता है, ए आर, कोई भी रियल नंबर से कोई भी एक नंबर उठा कर, तो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वही एफ ए प्लस, जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, एक बार लिख देता हूँ, ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच, ये तो होता है। जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, यानी हमेशा ही c आना है, और एफ सी की वैल्यू भी c अपॉन एच, ये कितना हो गया, c माइनस सी 0 बटा h, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि 0 बटा 0 हो गया ये तो, क्योंकि मैंने पहले लिमिट निकाली नहीं है। मैंने लिमिट निकालने से पहले देखा कि c माइनस जी यानी 0 बटा h, 0 बटा h ही 0 हो जाता है, लिमिट लगाने से पहले 0 बन चुका है वो, ठीक है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे जब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये फॉर्मूला लगेगा उसके लिए, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो एफ ए माइनस एच की वैल्यू भी c और एफ ए की वैल्यू भी c और अपॉन माइनस का h, तो ये वापस वो 0 बटा माइनस एच, यानी ये भी कितना बन गया, 0। यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, यही वही प्रत्येक जगह डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड के लिए देखता हूँ मैं, एक्स बराबर एफ एक्स बराबर क्या देखा आपको, ई की पावर एक्स। तो मैं जब यहाँ पे एफ ए प्लस निकालूंगा, ए कोई भी पॉइंट लेकर, ठीक है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, वही फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये जो होता है। तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू रखूंगा तो ए प्लस एच कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, तो एफ एक्स जब ई की पावर एक्स है तो एफ ए प्लस एच यानी एक्स की जगह है ए प्लस एच, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर ए प्लस एच और माइनस एफ ए की वैल्यू इसके अनुसार कितनी हो जाएगी, ई की पावर ए अपॉन
h, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। इसको मैं सोल्व करूंगा तो कैसे सोल्व कर सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको e की पावर को कॉमन निकाल लूँ मैं, क्या बनेगा e की पावर h माइनस का 1 अपॉन h। और आपको मालूम है लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखना पड़ेगा भाई कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस लिमिट के कारण इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ठीक है, अब h की जगह जब मैंने 0 रखा तो इसका मान कितना आ गया e की पावर a। तो इसका मान कितना आ गया मेरे पास e की पावर a आ गया। अब इसी प्रकार से जब मैं यहाँ से f डैश a माइनस निकालूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी कि x की जगह जब a माइनस करूंगा तो इसका मान आ जाएगा e की पावर a माइनस h, और माइनस का f a की वैल्यू कितनी है e की पावर a, और अपॉन कितना माइनस का h। तो ये भी जब इसको सोल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a कॉमन निकालो, e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये तो बनेगा। तो वो ही लिमिट लग गई वापस e की पावर माइनस x, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स हो गया, यानी जो भी x यहाँ पे था वही यहाँ पे है। तो इसका मतलब इसका भी मान कितना आ गया e की पावर a, और e की पावर a इसका मान आया, इसकी पावर 1 भी e की पावर a आया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू किसके है राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए इसका दोनों का मान ही सेम है। तो यानी कि ये कैसा है प्रत्येक जगह अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। इसी प्रकार मैं साइन एक्स की जब वैल्यू निकालता हूँ, किसके लिए करता हूँ मैं साइन एक्स के लिए, तो साइन एक्स के लिए कैसे आएगा भाई वो भी देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। ठीक है, जब मैं साइन एक्स के लिए करूंगा तो कितना हो जाएगा एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, तो एफ ए प्लस एच यानी साइन ए प्लस एच, ठीक है, और माइनस एफ ए यानी कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा ये अपॉन एच। अब इसकी लिमिट की वैल्यू निकाल लो, आपके इसके मान कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ से दो तरीके आपने सीखे हुए हैं कि यहाँ से या तो एक तो फॉर्मूला लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, और वैसे भी सोल्व कर सकते हो एक्सपेंशन से भी। तो एक्सपेंशन करोगे तो साइन ए प्लस एच का एक्सपेंशन कर दो और साइन ए का एक्सपेंशन कर दो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे लिख के देखकर बता रहा हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो वो अगर आपने ये नहीं पढ़ा हो तो आपने ये पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, इस टाइप से कुछ पढ़ा होगा आपने, कहीं तो पढ़ा होगा इस टाइप से भी, यहाँ इस टाइप से कोई भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये होता है टू साइन माइनस साइन माइनस साइन होता है, वो होता है टू कोस ए माइनस बी बाई टू सी माइनस डी। यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था टू कोस सी माइनस डी बाई सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो टू कोस और सी प्लस डी, तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा, यानी कि टू ए प्लस एच बाई टू, और साइन सी माइनस डी तो यानी ए प्लस एच माइनस ए यानी कितना हो जाएगा एच, ठीक है, साइन एच बाई टू, और अपॉन कितना है भाई ये एच है, क्यों ना मैं इस टू को अपॉन में टू लिख सकता हूँ, बात तो वही है। और जब मैंने यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो रखा तो ये वैल्यू कितनी हो गई, साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू की वैल्यू होती है 1, आपको मालूम ही है। ठीक है, तो यहाँ से बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, जब यहाँ पे जीरो रखा मैंने तो एच की वैल्यू जीरो रखते ये जीरो हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया कोस ए, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कोस ए वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार से जब मैं एफ डैश ए माइनस निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस एच यानी साइन ए माइनस एच माइनस एफ ए कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन माइनस का एच। जब मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा तो वही फॉर्मूला काम करेगा मेरा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, और ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू, और ये बन जाएगा साइन की जगह कोस, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा ए माइनस एच प्लस ए कितना हो जाएगा 2a माइनस का एच अपॉन 2, ठीक है, और साइन माइनस ये यानी कितना हो जाएगा माइनस का एच अपॉन 2 और अपॉन माइनस का एच,
सेम वही वैल्यू बन गई पूरी, ये वैल्यू भी वही है, और यहाँ पे जब h टेंस टू 0 रखूँगा तो वही कोस a बनेगा मेरे पास, और दोनों ही मान क्या आ गई मेरे पास, कोस a बराबर कोस a आया है। इसलिए क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ से कि दोनों में जो फंक्शन है कैसा है, डिफरेंशिएबल है। कहाँ कहाँ, प्रत्येक जगह पर, क्योंकि मैंने a जो माना है वो कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक संख्या मानी है, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल होगा भाई हर जगह। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स दिया है आपको मोड एक्स, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये शो करना है। शो करने का मतलब आप पहले वेरीफाई कर लो, चाहे शो कर लो चाहे जो भी, यानी कि आप चेक कर लो कि 0 पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है या नहीं, सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखो भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होता ही है, तो हमें कंटिन्यूस तो मालूम ही है, हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटीज़ की। अब कंटिन्यूस तो है ही, अगर डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है, तो डिफरेंशिएबल है या नहीं है 0 पर हमें चेक करना है। तो मतलब 0 पर पहले तो इसकी राइट डेरिवेटिव निकालो, यानी कि इसको बोल सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, एफ डैश 0 प्लस। तो वो जब मैं ज्ञात करूँगा कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h, ये तो बनेगा। तो ये बन गया, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h कितना हो जाएगा भाई, तो 0 प्लस h, यानी कि यहाँ से मैं जब रखूँगा इसमें, तो यहाँ से चाहे आप चाहो तो इस फंक्शन को 2 भागों में चेंज कर लो, और चाहो तो आप इसी में इसको सोल्व कर सकते हो। चलो मैं आपको 2 भागों में सोल्व करके बता देता हूँ थोड़ा सा, वरना कहाँ इसको एफ एच रखोगे। देखो भाई यहाँ से इसको मैंने पता है आपको 2 पार्टों में, यानी ये x और ये माइनस का x, जब x ग्रेटर देन हो 0, जब x लेस देन हो 0, तब ये काम करते हैं। बराबर पर भी कोई भी काम कर लो तो बराबर पर चाहे इसके साथ साइन लगा दो चाहे इस पर साथ साइन लगा दो, ठीक है। तो यानी कि जो f 0 प्लस h, यानी 0 से ज़्यादा, यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी कितना हो जाएगा ये 0 प्लस h, यानी कि h हो गया, माइनस f 0 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें रखते हैं तो वही 0 आता है, और अपॉन h, यानी इससे कैंसिल हुआ तो इसका मान कितना आ गया भाई 1, तो इसका मान कितना आया है 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा मैं, वो होता है f डैश 0 माइनस, यानी कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये f 0 माइनस h माइनस का f 0 और अपॉन का माइनस का h, ये तो बनेगा आपका, ठीक है। इसमें अब मैंने मान रखा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, यानी ये फंक्शन काम करेगा, 0 से छोटा हो गया ना, 0 माइनस h हो गया, यानी ये फंक्शन काम करेगा। ये क्या कहता है कि माइनस x, यानी माइनस, और x की जगह कितना है मेरा 0 माइनस h, यानी माइनस माइनस h कितना हो जाएगा ये प्लस का h, माइनस का f 0 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन माइनस h, ये माइनस माइनस प्लस h, और h अपॉन माइनस h कितना होता है माइनस का 1, तो ये मान आ गया आपके पास -1, और ये मान कितना आया है 1। क्या दोनों मान इक्वल है, दोनों मान सेम नहीं है, इसका मतलब 0 पर फंक्शन कैसा नहीं है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपको शो भी प्रूव भी करना था, तो प्रूव भी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो फंक्शन दिया है आपको f(x) दिया है कि मोड x माइनस 1 प्लस मोड x, कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर और 1 पर चेक करना है। कहाँ पे 0 और 1 पर चेक करना है। तो 0 और 1 पर चेक करने के लिए पहले तो इस फंक्शन को हम, मोड फंक्शन है, इसको पार्ट वाइज लिख लेते हैं, ठीक है। जब इसको मैंने सोल्व किया तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 0, यानी ये जो लाइन बनेगी कुछ इस प्रकार की बनेगी 0 और 1, तो यानी कि ये जो फंक्शन है 3 पार्टों में डिवाइड होगा। एक तो x जब ग्रेटर देन हो 1 से, जब एक x 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, और जब एक x 0 से भी छोटा हो। इक्वल टू के साइन में दोनों के इसके साथ लगा देता हूँ। चलो, जब x ग्रेटर देन हो 1 से, तो 1 से ग्रेटर देन होगा तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये नहीं बनेगा 2x माइनस का 1। जब ये 0 से और 1 के बीच में होगी कोई वैल्यू, तो ये बनेगा कैसा, नेगेटिव, और ये कैसा बनेगा भाई, पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1, ठीक है। और जब x लेस देन 0 पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी 1 माइनस 2x, यानी ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, ठीक है। पहले बताया हुआ आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्टली ही लिख दिया है। अब यहाँ से जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है मेरे को, तो 0 पर इसका राइट हैंड लिमिट निकाल लो, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, यानी f डैश 0 प्लस कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f 0 प्लस h माइनस का f 0 अपॉन h,
जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, तो ये तो काम करेगा 0 प्लस एच यानी कि 1, तो इसका मान हो गया 1 माइनस f0 पर वैल्यू कितनी है, तो 0 पर ये फंक्शन काम कर रहा है, तो 0 पर ये फंक्शन काम कर रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, ये एक मान आएगा, तो इसका मान भी 1 अपॉन h। तो 1 माइनस 1 पहले 0 बन गया और पूरे के 0 में जब किसी का भाग देते हैं तो 0 आता है, यानी आपकी वैल्यू आ गई 0। अब मेरे को चेक करना है f डैश 0 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस f0 अपॉन माइनस का h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h यानी 0 से जब छोटा हो, 0 से छोटा हो तो ये फंक्शन काम करेगा ना, तो 0 माइनस h रखूंगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, और ये x की जगह 0 माइनस h रखना है, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस का 2, और x की जगह जब मैं 0 माइनस h रखूंगा यानी माइनस का h, तो ये प्लस का h ही हो गया, ये लो 2h, और माइनस f0 की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो ये 1 अपॉन h माइनस का 1 से 1 कैंसिल, माइनस h से कैंसिल होता है, ये माइनस का 2 आ गया। तो क्या 0 और 2 बराबर है, नहीं 0 और 2 बराबर नहीं है, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी फलन जो है हमारा वो x बराबर 0 पर कैसा नहीं है, अवकलनीय नहीं है भाई। तो ये तो हो गया हमारा 0 पर चेक। अब हमें चेक करना है 1 पर और भाई। एट x इक्वल टू 1 चेक करेंगे भाई। तो x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा भाई, तो 1 के लिए चेक कर दो, तो 1 पर उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h और माइनस का f1 अपॉन h, ये बनेगा ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, एक से ज़्यादा यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी ये हो जाएगा 2 और 1 प्लस h, यानी x की जगह रखूंगा जब 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h और माइनस का 1, ठीक है ना। ये फंक्शन x की जगह तो मैंने 1 प्लस h रखा है केवल, और ये फंक्शन हो गया माइनस f1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो 1 पर कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ये फंक्शन काम कर रहा है, तो यानी 1 अपॉन h कितना हो गया भाई, ये 2 माइनस का 2 यानी कि 0 हो जाएगा, और ये 2h अपॉन h यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास 2, ठीक है सिंपली। इसी प्रकार से f डैश और 1 माइनस याद करता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस का f1 अपॉन माइनस का h, तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h कितना हो जाएगा भाई, तो 1 माइनस h के लिए कितना मान आएगा इसका, तो 1 माइनस h यानी 1 से छोटा हो तो ये फंक्शन तो काम करेगा उसके लिए, तो 1 से छोटा होगा तो यानी कि 1 माइनस f1 की वैल्यू भी 1 अपॉन माइनस का h, तो ये बन गया 0, यानी ये बन गई वैल्यू पूरी 0, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू 0 बन गई, तो यानी कि क्या 0 और 2 बराबर होते हैं, नहीं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब 0 और 1 दोनों पर ही फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल, कैसा है भाई, वो नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। हमें इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, एफ एक्स इक्वल टू मोड x माइनस 1 का मोड प्लस मोड x माइनस 2 का मोड, ठीक है। हमें चेक करना है 0 से 2, इस इंटरवल में चेक करना है कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इस फंक्शन में जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो किसी भी इंटरवल में यदि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो इसके लिए मैंने बताया था या नहीं बताया आपको, तो किसी भी इंटरवल में जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं उसका मतलब है कि ओपन उस इंटरवल में तो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, यानी इस पूरे ओपन इंटरवल में तो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। उसके बाद 0 पर कैसा होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑन ये जो वैल्यू आएगी 0, और 2 पर कैसा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पर, ऑन 2, यानी इस पर होना चाहिए। अब यहाँ पे जब लिमिट निकालते थे 0 पर राइट लिमिट का मतलब था कि राइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उसकी, तो इसका मतलब था जो कि राइट लिमिट है
और वो उसके जो फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए थी। यहाँ पे इसका मतलब होता था कि इसके लेफ्ट जो लिमिट निकालेंगे और वो फंक्शन की वैल्यू वो दोनों बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या चेक करेंगे ऐसा कि 0 पर, इसमें तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकालते हैं, वो दोनों बराबर है तो उस पर कंटिन्यूस होता है। अब यहाँ पे 0 पर यानी कि आपको राइट निकालना है तो किसके बराबर होना चाहिए क्या है, तो आपको किसी के बराबर नहीं देखना है, केवल वो देखना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव केवल एग्जिस्ट करना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए या कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एक अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए, प्रीमे वैल्यू आनी चाहिए आपके पास, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों मान आपको चेक करने की, ये तो फाइनाइट होनी चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किस पर, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पर और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर, और 0 और 2 के अंदर जो भी पॉइंट बनेंगे उन सभी पर कैसा होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जब मैं इसको देखता हूं तो ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, किस प्रकार से, यानी कि ये 1 और 2 पर डिवाइड होगा, यानी कि ये जब फंक्शन 2 से जब x बड़ा हो, जब x 1 से बड़ा 2 से छोटा हो, और जब x 1 से भी x 1 से छोटा हो, 1 और 2 के लिए बराबर इस पे लगा लेता हूं मैं साइन, तो ये 3 फंक्शन के रूप में बनेगा ये फंक्शन, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 2 यानी 2 पर ग्रेटर देन, तो ये दोनों ही कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे तो 2x माइनस 3 बन जाएगा ये तो, और जब 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा भाई, ठीक है। तो यानी कि ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस का 2 माइनस 1 यानी 1, और ये कितना बन जाएगा 3 माइनस का 2x, जब छोटे होंगे तो दोनों ही नेगेटिव के हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये आपके पास फंक्शन होगा। अब हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो सबसे पहले तो इस ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी 0 से 2 के बीच में। तो 0 से 2 के बीच में से कितने वेरिएबल आए हैं, तो 0 से 2 के बीच में अभी कोई फंक्शन कहीं और जगह तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, केवल 2 वैल्यू है जहाँ पे डिवाइड हुआ, कहाँ पे 1 और 2 पे, यानी कि इसके बीच की तो वैल्यू केवल 1 ही आई है, यानी कि आपको केवल 1 पे चेक करना है। किस पर चेक करना है, 1 पर, ठीक है भाई, क्योंकि 2 तो राइट डेरिवेटिव हो गया, 0 लेफ्ट डेरिवेटिव बाहर हो गया पहले ही, और 0 से 2 के बीच की यानी कि आपको केवल एक ही वैल्यू मिल रही है जहां पे डिवाइड हुआ फंक्शन, कौन सा हुआ है वो 1 पर, तो यानी आप 1 पर चेक कर लेते हैं, यानी f डैश 1 प्लस निकाल लो। f डैश 1 प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f 1 प्लस h माइनस का f1 और अपॉन h, ये मान जब मैं निकालूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो 1 प्लस, यानी ये फंक्शन काम करेगा, इसकी वैल्यू है 1 माइनस f1 की वैल्यू, तो वो भी कितनी है 1 अपॉन h, यानी 0 बटा h, यानी कितना हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से f डैश पर 1 माइनस निकाल लेता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, तो वो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस का f1 अपॉन माइनस का h, जब इसमें वैल्यू रखता हूं मैं सभी की, f1 माइनस h यानी 1 से जब छोटा हो, तो 1 से छोटा हो तो फंक्शन ये काम करेगा, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 2 और 1 माइनस h x की जगह, ठीक है, और माइनस f1 की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन माइनस का h, तो ये कितनी वैल्यू हो गई भाई, यहाँ से देखो 3 माइनस का 2 माइनस का 1, यानी 3 से कैंसिल हो गया, ये प्लस का बनेगा 2 प्लस का 2h, यानी ये बन गया जब आपको सोल्व किया इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 2h अपॉन माइनस का h, यानी कैंसिल हुआ, कितना आ गई वैल्यू माइनस का 2। अब ये 2 पर वैल्यू जो 1 पर है, इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही कितने आए हैं, अलग अलग वैल्यू आई है, एक तो आई है 0 और एक आई है माइनस का 2, यानी ये 1 पर ही कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है, जबकि इस पूरे ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए था, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, इसलिए कैसा है ये, यानी कि ये फंक्शन इस इंटरवल में कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल, इस अंतराल में अवकलन नहीं है, क्योंकि एक पर उनका अवकलन ये नहीं है और एक तो इस इंटरवल में आता ही है, तो एक पर एक पर ये अवकलन ही नहीं है, तो इसका मतलब पूरे अंतराल में ही अवकलन नहीं कहा जाएगा इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट भी ऐसा हो मिल जाए आपको जहाँ पे ये अनडिफाइन हो या अनडिफरेंशिएबल हो, तो पूरे इंटरवल के लिए ही, यानी कि क्या कहेंगे आप उसको, ये अनडिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है भाई कि एग्जामिन द फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, हमें x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, ठीक है, और फंक्शन आपको दिया गया है x tan इनवर्स x और 0
x जब नॉट इक्वल टू 0 हो, जब x कितना हो 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है इसे, ठीक है। तो 0 पर चेक करने के लिए वही डेफिनेशन सेम ही है, यानी क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कर लो, किस पर, 0 पर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन h सिंपली, ठीक है। आपने जब यहाँ से लिमिट निकाली, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, यानी 0 प्लस यानी 0 से ज़्यादा, यानी ये फंक्शन काम करेगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो x की जगह 0 प्लस h यानी h और tan इनवर्स h और माइनस f0 की वैल्यू कितनी है भाई, f0 की वैल्यू 0 पर 0 है, तो माइनस 0 है तो लिखो चाहे मत लिखो, और अपॉन h से h कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, तो 0 की वैल्यू होती है, यानी ये हो जाएगा मान 0 इसका, ठीक है। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस का f0 अपॉन माइनस h बनेगा ये, ठीक है। तो जब मैंने इसका मान निकाला, यहाँ से सभी की वैल्यू रखता हूँ, f0 माइनस h यानी ये फंक्शन काम करेगा, x की जगह 0 माइनस h यानी माइनस का h, और tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, माइनस का h अपॉन कितना भाई, माइनस h। जब मैंने यहाँ से माइनस h रखा तो ये कैंसिल हो गया, जब h की जगह मैं 0 रखता हूँ तो वही tan इनवर्स 0 बनेगा, वो tan इनवर्स 0 वैल्यू कितनी होती है, 0 की होती है, यानी कि दोनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, किस पर, 0 पर। तो केवल इस छोटा सा क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया भाई। वन मिनट भाई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, एग्जामिन द फंक्शन f फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। हमें x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। फंक्शन हमें दिया गया है 1 माइनस कोस x अपॉन 2 और x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। जब x लेस देन इक्वल टू हो 0 पर, और x ग्रेटर देन हो 0 पर, हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है भाई। किस पर चेक करनी है हमें, x इक्वल टू 0 पर। तो देखो भाई, एट x इक्वल टू 0। तो देखिए भाई, यहाँ से कैसे किस प्रकार से याद करेंगे हमें, यानी कि f डैश यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ मैं, या फिर इसको बोल दो f डैश, और कौन से किस बिंदु पर, 0, तो 0 प्लस, चाहे ऐसे लिख दो। इसका मान जब मैं निकालूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन h, ये तो मान आएगा, ठीक है। सभी वैल्यू रख दो इसमें, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h कितना हो जाएगा भाई, तो 0 प्लस h, मतलब कौन सा फंक्शन काम करेगा, 0 प्लस, यानी ये फंक्शन काम करेगा। तो 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 प्लस h रखो, तो 0 प्लस h यानी h माइनस 2, 0 प्लस h यानी 2h स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। सॉरी 2 नहीं है, हाँ ये वैल्यू तो इसकी है f0 प्लस h, और माइनस f0 की वैल्यू, यानी 0 पर ये फंक्शन काम करेगा। ये फंक्शन काम करेगा जब इसमें ये रखो x की जगह 0, तो 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 0, 0.2 यानी ये वैल्यू 0 बन गई, और अपॉन कितना है भाई आपके पास h, यानी कि h, ये फंक्शन आपके पास बन जाएगा इसमें। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, कि लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2h, ऊपर से h कॉमन निकाल लूँ, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2h अपॉन 2। जब मैंने h टेंस टू 0 रखा तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 1/2। कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, 1/2, क्योंकि सिंपली कोई अनडिफाइंड वैल्यू बनी नहीं है, ठीक है। तो ये तो आ गई इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ जब मैं f डैश 0 माइनस, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस का f0 अपॉन माइनस का h, यानी इसका मान रख दो। अब लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h पर ये फंक्शन काम करेगा, और 0 माइनस h यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस कोस 0 माइनस h यानी माइनस h रख दो, और कोस माइनस h कोस h के बराबर होता है, और अपॉन कितना है 2, ठीक है। ये तो इस फंक्शन की वैल्यू आई है अभी,
एफ जीरो माइनस एच की। अब माइनस एफ जीरो की वैल्यू, तो एफ जीरो पर ये फंक्शन ही काम करता है जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, जीरो, तो जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपॉन माइनस एच, तो ये माइनस एच यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो जब मैं एच यहाँ पे जीरो रखता हूँ तो जीरो रखने पर ये कितना बन गया, जीरो अपॉन जीरो, यानी एक अनडिफाइंड वैल्यू बन गई है, ठीक है। कैसी वैल्यू बन गई, ये अनडिफाइंड वैल्यू बन गई। तो इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं आप, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे अब आप, ठीक है। तो यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू बन गई, यानी सब्स्टिट्यूट तो आप कर नहीं सकते। तो इसके अलावा अब आपके पास कौन सा मेथड बचा है भाई, यानी कि आप इसको कोई भी या तो सिंप्लीफिकेशन करो या इसका एक्सपेंशन करो। तो आप क्यों ना इसका सिंप्लीफिकेशन कर ले। 1 माइनस कोस एच कितना होता है, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एच है तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, और अपॉन कितना है यहाँ पे माइनस का 2h, ठीक है। अब क्यों ना मैं यहाँ से इसको 2 से तो 2 कैंसिल हो ही गया है, ठीक है। इसको कुछ इस रूप का बनाया जाए ताकि ये साइन स्क्वायर एच बाई 2 रूप में ही बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरे को यदि ये यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन 4 यानी नीचे भी एच अपॉन 2 का स्क्वायर बन जाए तो ये लिमिट बन सकती है। तो एच अपॉन 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एच से गुणा किया और एच से ही मैंने इसको भाग किया, समझ में आया। एच से गुणा किया है, एच से ही मैंने इसको भाग किया है। उसके साथ ही मैंने इसको 4 से इसको मैंने डिवाइड भी किया है और 4 से इसको मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब ये जो है ये बन गया साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट का मान होता है वो कितना होता है 1। यानी आपके पास बची तो वैल्यू कितनी बच गई, ये वैल्यू बच गई, ठीक है। अब यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये कितनी वैल्यू आ गई भाई, यहाँ से 4 अपॉन एच यानी एच अपॉन 4 लिख सकता हूँ, और लिमिट एच टेंस टू 0, एच अपॉन 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 0 वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। तो 0 वैल्यू आ गई, और यहाँ से जो उसकी वैल्यू आई थी 1/2। तो क्या ये दोनों इक्वल टू आए हैं वैल्यू, नहीं, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, इसलिए इसका मतलब कि दोनों मान अलग अलग है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन कैसा नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई और ये सारा मान अपना, तो कैसा, यानी जो निष्कर्ष निकला वो कितना निकला कि 0 पर फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। कैसा भाई, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। 7, 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन और बच गए। अभी हो सकते हैं क्या, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। ठीक क्वेश्चन भी हैं चारों। तो चलो अगली वीडियो में करता हूँ इसको, ठीक है। आज के लिए तो अभी तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, ठीक है। धन्यवाद। क्वेश्चन करना भाई, ट्राई करना एक बार, होंगे या न हो कोई अलग मैटर है।